नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम LNT के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि सेक्टर 28 में आने वाला है और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि उसका रेरा अप्रूव्ड हो चुका है। आज उसका रेरा अप्रूव्ड हो चुका है और विद इन फ्यू डेज 3-4 दिन के अंदर इसके EOI फॉर्म सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि आपको अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट अपना अपार्टमेंट बाय करना है या इन्वेस्ट करना है तो आपको अपना 10 लाख रुपए का जो चेक है वो अपने ब्रोकर्स के पास पहुंचा देना है। अगर आपके पास कोई ब्रोकर नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर। और देखिए क्या होता है कि जिस ब्रोकर के पास से जितनी ज़्यादा बुकिंग्स होती हैं उसके पास उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस ज़्यादा आती हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अपार्टमेंट लेना है और अपनी प्रेफरेंस है आपकी और कि आपको पर्टिकुलर, क्योंकि सभी की जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं सभी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं कि मुझे इस फ्लोर पे ये वाला अपार्टमेंट चाहिए, इतने BHK का चाहिए, तो वो प्रेफरेंसेस जाती उस ब्रोकर के पास है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स होती हैं। और हमारे पास नो डाउट काफ़ी सारी बुकिंग्स हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू बुकिंग करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रेफरेंस अच्छी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको हम अच्छा ग्रेट डिस्काउंट भी देंगे। देखो, ब्रोकर को जो पैसा बचता है उसमें से हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं, बायर्स जुड़ते हैं, तो हम उनको अच्छा डिस्काउंट दे दें। एक इंपॉर्टेंट बात जो पहले रिकॉर्ड करनी रह गई थी कि प्री लॉन्च पर क्या रेट लॉन्च होने वाला है। रेरा अप्रूव होने के बाद ये पता चल जाता है कि कंपनी कितने तक का रेट प्री लॉन्च पर लेकर आएगी। तो यहाँ पर 24,000 के रेट की उम्मीद इस वक्त की जा रही है कि प्री लॉन्च पर 24,000 का रेट लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद 24,000 के रेट पर ही आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं। तो लेकिन हमने जब अब तक क्लाइंट डीलिंग करी है तब तक के मार्केट में जो बात चल रही थी वो 20 से 21,000 के रेट की चल रही थी। तो 20 से 21,000 के रेट पर ही डीलिंग सारी अब तक की हुई है लगभग मार्केट में। तो यहाँ पर अब सवाल इन्वेस्टर्स का और बायर्स का खड़ा हो रहा है कि भाई ये 24,000 का रेट तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि प्री बुकिंग पर, प्री लॉन्च पर जो रेट लाया जाएगा 24,000 का, वो उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो जिन्होंने प्री बुकिंग के लिए अपने चेक्स जमा करे हैं। उनको मिलेगा 2,000 का डिस्काउंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2,000 का डिस्काउंट उन्हें मिल जाएगा। तो जो भी रेट प्री लॉन्च पर आएगा, जो कि अभी 24,000 पे बात हो रही है, हो सकता है कम पर आए, 23,000 पे आए, उस पर 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा। किसको? उन लोगों को जिन्होंने प्री बुकिंग कराई हुई है और अपने EOI के चेक्स अपने अपने ब्रोकर्स के पास, LNT के पास अपने अपने फॉर्म्स भेज दिए हैं। तो उन लोगों को 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा और प्री लॉन्च पर जो व्यक्ति प्री लॉन्च के बाद आएगा उसको वही रेट मिलेगा बिना डिस्काउंट का जो प्री लॉन्च पे आएगा। तो अगर आपकी कोई भी डीलिंग है तो इस हेजिटेशन से आपको अपने चेक्स नहीं रोकने हैं कि आपका जो रेट है वो कहीं ज्यादा बढ़कर आ रहा है। चलिए ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्काउंट भी अच्छा दे देंगे, साथ ही साथ आपकी एग्जिट भी टाइमली करा देंगे। अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट पर्पस पे यहाँ पे बाइंग करनी है तो आपकी एग्जिट भी हम टाइमली करा देंगे। बस हमारे साथ आपको जुड़ना है और एक ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट करनी है। दूसरी बात, देखिए LNT जैसे प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि बहुत अच्छे बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि अब मैं इसकी गुडविल पर जाऊंगा तो आपको मैं पिछली वीडियो में इसकी गुडविल के बारे में सारी डिटेल्स शेयर कर चुका हूं कि LNT की जो बात है वो 80 साल के गुडविल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये कंपनी पिछले 80 साल से अलग अलग सेक्टर्स में धमाकेदार बढ़िया काम कर रही है। और रियल एस्टेट सेक्टर में जब इनका प्रोजेक्ट लाने आने वाला था और इसके बारे में जैसी न्यूज़ आई मार्केट में, तो इसके लिए बायर्स और इन्वेस्टर्स खुद से हमें फ़ोन करने लगे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने अपने इंटरेस्ट शो किए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, इस टाइप की जो LNT जैसी कंपनीज है, इन्वेस्टर्स आगे से आगे बढ़ के इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनका रिटर्न जो होता है विद इन फ्यू ईयर्स, 1-2 साल के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न उनको मिल जाता है। अब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कैसे करते हैं, किस माइंड सेट के साथ करते हैं, उसको अभी 2 मिनट बाद अभी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी उससे पहले मेजर इस प्रोजेक्ट के क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको फटाफट रिव्यू करा देता हूं, जो पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं। ये जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 128 में आ रहा है। कल्पतरु विस्ता एक बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट है जो कि रेडी टू मूव हो चुका है और वहां पे पोजीशंस मिलने लगी है सबको, लगभग अब कुछ ही पोजीशंस रह रही हैं जो मिलनी बाकी है। तो कल्पतरु विस्ता जो बना हुआ है वो JP के गोल्फ कोर्स के बीचों बीच बना हुआ है। चारों तरफ जो JP गोल्फ कोर्स है उसकी वजह से जो
कल्पतरु विस्ता है, उसके अपार्टमेंट्स हैं, उसके बालकनीज जो कि बहुत ही सेक्सी, बहुत ही, मैं खुद देख कर आया हूँ, वहां से जो व्यू मिलता है वो बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का मिलता है। अब जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है L&T का, वो भी बिल्कुल इस जो गोल्फ कोर्स के बिल्कुल नजदीक में आ रहा है। तो ये क्या है ना, गोल्फ कोर्स, इसके एक साइड में वो पूरा गोल्फ कोर्स है और पिछली साइड में हेलीपैड JB ग्रुप का हेलीपैड जो है इसकी बैक साइड में आ रहा है। तो क्या है ना, अब आपका जो रेजिडेंस है वो एक ऐसी लोकेशन पे होने वाला है जिसके पीछे हेलीपैड और सामने बड़ा लंबा चौड़ा गोल्फ कोर्स। तो बिल्कुल आप खुद सोच सकते हैं कि क्या व्यू और क्या नज़ारे आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ये पूरा सेक्टर एक लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एक के बाद एक आ रहे हैं और काफ़ी सारे बन भी चुके हैं, क्योंकि इसी सेक्टर में इसी के पास आपको मैक्स का भी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। एक प्रोजेक्ट और है जो इसके पास है, कैलेप्सो पोर्ट का प्रोजेक्ट भी इसके बिल्कुल नज़दीक में कैलेप्सो पोर्ट का प्रोजेक्ट है, जो कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का ही प्रोजेक्ट है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये इसमें आ रहे हैं 4 टावर, ठीक है ना, 4 टावर, दूसरा सारे G+45 फ्लोर्स के, ठीक है, 3 BHK 4 BHK 5 BHK आपको यहाँ पे तीनों सेगमेंट के आपको यहाँ पे फ्लैट्स मिल जाएंगे। 3 BHK 6.5 करोड़, 4 BHK 8 करोड़ और 5 BHK 11 करोड़ का है। तो यहाँ पे जो बजट भी आ रहा है वो अभी आप यहाँ पे बुक करते हैं तो आपको बहुत सही बजट में आपको अपार्टमेंट, लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का अपार्टमेंट सही बजट मिल जाएगा। क्योंकि रेडी टू मूव जब ये होगा तब तक इस अपार्टमेंट की कीमत लगभग दुगनी हो जाएगी जितनी आज की डेट में है। 3 BHK लगभग उस वक्त आपको 12 करोड़ से कम का नहीं देखने को मिलेगा, जो आज 6.5 करोड़ का मिल रहा है। और साथ में जो 4 BHK है जो 8 करोड़ का है, उसकी कीमत 14-15 करोड़ होने वाली है। तो इन्वेस्टर किस माइंड सेट के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्या होता है, देखो आज आप एज अ इन्वेस्टर इसमें 2 अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं, तो क्या होगा कि विद इन अ ईयर जो एप्रिसिएशन होगा 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर आपको कितना पैसा देना है, आपको 50% कीमत देनी पड़ेगी। लगभग आपने सपोज 4 BHK लिया, 4 BHK 8 करोड़ का है, आपने उसकी 50% कीमत आपने 2 साल के अंदर दी 4 करोड़ की। एप्रिसिएशन हुआ, इस दौरान एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि आपको पता है अभी EOI पे जो रेट होता है, EOI से ही लॉन्च तक, प्री लॉन्च तक 2,000 रुपए बढ़ जाता है, फिर लॉन्च तक 1,500 बढ़ जाता है। जेवर एयरपोर्ट की वजह से जो यूपी के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट आगे होने वाला है, जो यहाँ की जो वैल्यू बढ़ने वाली है, उस पर जो एप्रिसिएशन अगले 2-4 साल के अंदर लगेगा, वो सब आपको एप्रिसिएशन यहाँ पे L&T के इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि गुडविल अच्छी है और साथ में इसके रीसेल बायर आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। रीसेल बायर हमारी गारंटी, मतलब मैं आपको इतना कह सकता हूं कि यहाँ पर रीसेल में आपको एग्जिट साल भर बाद या 2 साल बाद आपको भी चाहिए होगी, तो हम आपकी एग्जिट इजीली करा देंगे। क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पे आज भी इन्वेस्ट करने को तैयार है, आज से 1 साल बाद भी इन्वेस्ट करने को तैयार रहेगा, बायर भी 1 साल बाद मिलने को तैयार रहेगा। और साथ में आपको इसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने पड़े, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, जब बन के तैयार होगा वो भी फिनिश्ड, ऐसा मतलब कि अगर अपने लिए भी खरीद लोगे तो उसकी क्वालिटी भी बेस्ट है। तो हर एक तरीके से आपका कहीं से कहीं तक आपका यहाँ पे इन्वेस्ट करने में कहीं से कहीं तक 1% का भी लॉस या फिर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा यहाँ इंक्रीज होगा विद गारंटी, ठीक है ना, एक गारंटी बन जाती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ कि आपका पैसा यहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन्वेस्टर क्या करता है, आता है प्री EOI पे स्टार्टिंग में खरीद लेगा और उसके बाद क्या करे, 1-2-1.5 साल बाद एग्जिट लगा देगा। तब तक उसकी एप्रिसिएशन हो चुकी होगी। जो 8 करोड़ का अपार्टमेंट है वो एप्रिसिएशन लग के लगभग 11 करोड़ का हो चुका होगा, क्योंकि क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले की कीमत, किसी भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, अभी सिर्फ प्रोजेक्ट बना है, रेरा अप्रूव हुआ है, अभी खुदाई शुरू हुई नहीं है। उससे पहले जो इन्वेस्टमेंट डाल रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी ली जाएगी, और जो कंस्ट्रक्शन अब ढांचा खड़ा हो चुका है, अब ढांचा दिखने लगा है, अब एक बन चुका है, 1.5-2 साल के अंदर ढांचा खड़ा हो जाता है। उसके बाद का 1.5-2 साल जो होता है ना, वो इंटीरियर डिजाइनिंग इन सब में लगता है। तो जो पूरा का पूरा ढांचा खड़ा हो जाता है वो 1-1.5 साल के अंदर, मैक्सिमम 2 साल के अंदर पूरा ढांचा खड़ा हो जाता है। तो उस ढांचे की वजह से जो कीमत है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है आपके, क्योंकि वो रेडी टू मूव होने के नजदीक आ गया, तो उससे भी अपार्टमेंट की कीमत बढ़ती है। तो इन्वेस्टर क्या करता है, स्टार्टिंग में खरीद लेगा और 1-1.5 साल बाद जब एप्रिसिएशन होगा, उसने कितनी पेमेंट करी होगी उस दौरान, 25% या 50%, इतनी ही पेमेंट करके वो एग्जिट कर देता है। एग्जिट करके कितना हुआ, 8 करोड़ का अपार्टमेंट था, 4 करोड़ पे करी, 8 करोड़ का अपार्टमेंट हो गया 11 करोड़ का, 3 करोड़ का एप्रिसिएशन लिया उसने, 3 करोड़ का एप्रिसिएशन लेके निकल गया। कंपनी जो होती है, कंपनी उसको
क्योंकि एल खुद जो बिल्डर का रेट होता है वो लगभग 13 करोड़ का होगा। तो रीसेल में जो बायर्स होते हैं वो रीसेल ट्राई करते हैं, रीसेल वाले से किसी से खरीदने। तो जो रीसेल वाले से खरीदने के लिए बायर आता है तो वो थोड़ा सा कम रेट पे खरीदने की कोशिश करता है, तो इसलिए हम रीसेल के बायर्स को रीसेल वाली चीज दे देते हैं, डायरेक्ट बिल्डर से नहीं खरीदता है बायर। तो इसी वजह से एग्जिट इजीली आप कल को मिल जाती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के बायर्स भी हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी विद इन 1 ईयर to 2 ईयर आप एग्जिट भी मार के अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट पे 1.5 गुना 2 गुना आपको रिटर्न मिल जाता है। तो इससे बढ़िया क्या बात है, मतलब इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती जो इतना शॉर्ट इतने कम टाइम में आपका रिटर्न इतना अच्छा निकाल दे। इसके लिए चाहिए होता है एक अच्छा ब्रोकर, ठीक है ना, जो आपकी इन्वेस्टमेंट भी सही जगह कराए और उसको एग्जिट भी करा सके। ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करती है चीज, ठीक है ना, कि आप अच्छे ब्रोकर के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। तो इनोवेशन इंफ्रा हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इस काम के नाम पे, इस चीज के लिए एक अच्छी गुडविल मार्केट में लेकर चल रही है और बना रही है। हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने बायर्स के लिए पूरी बेस्ट चीज ही जिसमें कि उनका प्रॉफिट हो, ये चीज को ध्यान रख के ही हम कोई चीज भी सेल करते हैं, कोई भी बाय करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप हमारे साथ एक गुडविल के साथ आप जुड़कर अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट चुन सकते हैं। तो यहाँ पे एल के प्रोजेक्ट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट डालनी है तो आपको 10 लाख की EOI का चेक रेडी रखना है और आपको जल्दी से जल्दी पहुंचा देना है। देखिए, मैं ये नहीं बात करता कि आप हमें ही एज अ ब्रोकर चुनो, आपका जो भी ब्रोकर होगा आप उसको चुनो, बस हमारे साथ प्रेफरेंस आपको ज्यादा अच्छी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट दैट्स ऑल। बाकी आपकी अपनी मर्जी रहेगी हर एक चीज में। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ये वीडियो ज्यादा लंबी मैंने स्ट्रेच की नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मुझे आपको वो शेयर करनी थी, क्योंकि रेरा आज ही आया है, ठीक है। और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल अब आपके पास आ चुकी है। रेरा अप्रूवल के जो चार्ट है मैंने वो आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, और एक बार और देख लो। ये रेरा अप्रूवल का आपको फॉर्म हमें ये मिला है, एडवर्टाइजमेंट मिला है, और आप इसमें देख सकते हैं टावर ए, टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4 चारों अप्रूव्ड हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बिल्कुल अपना चेक रेडी करिए और दीजिए। तो इसी के साथ लेता हूँ अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।